प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफेट बाजिंदर सिंह को नेपाल में ऐसा नहीं करना था। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था प्रॉफेट बाजिंदर सिंह के ऊपर जो उन्होंने किया है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उस पर बहुत विश्वास करता था और बहुत उसके लिए मैंने प्रार्थना किया है, उसके रिहाई के लिए, उसकी बहुत बातों के लिए मैंने प्रार्थना किया है जो दुख उसके जीवन में है इस वक्त, मेरे प्रियो। लेकिन ये जो मैंने देखा सबूत के साथ, उस पर मुझे बहुत ही अंदर से शोकित हुआ और मेरा दिल टूट गया। आप भी देखें, फिर आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताना। जो बलजिंदर सिंह पास्टर जो पंजाब में अपने आप को रब मानता है, परमात्मा मानता है, नेपाल जब आया उसके बाद नेपाल में आने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आप बता सकते हैं इस बारे में? क्यों नहीं, अवश्य बताऊंगा आपको। एक्चुअली नेपाल में बहुत सारे विदेश से इवांजलिस्ट आते हैं। जैसे पहले रिनाड बॉन्के आए थे और बहुत सारे इवांजलिस्ट आके यहाँ पर प्रीचिंग करते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि भारत के प्रोफेट बाजिंदर सिंह नेपाल में आए और इनके आने से यहाँ पर बहुत कुछ का ऊंचा नीचा हुआ हम लोग को पता चला। एक्चुअली मैं नेपाल फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियन का चीफ हूँ नेपाल का, और मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन की कि ऐसी हो रही है, पैसा की बात हो रही है, लेहन प्रेमी 50,000 रुपये मांग रहा है, 20,000 रुपये मांग रहा है, लाखों लाख रुपये लोगों से मांग रहा है, फ़ोन करके लेहन करके पैसा मांगने की बात है। तो हमने इस बात के लिए बहुत लोगों से कहा कि ये बुरी बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है कि तुमने जो कुछ गुड न्यूज़, सुसमाचार बिना पैसा में लिया, तुम लोगों को बिना पैसा में दो। तो लेकिन उनके आने के बाद में बहुत सारे चर्चों में प्रॉब्लम हुई, नेपाल में बहुत सारे चर्च में प्रॉब्लम हुई। अभी हमने सुना टीकापुर में उन्होंने आके कुछ प्रोग्राम किया था, वहाँ के हमारे नेपाली मसीह भाई 7 लोग जेल में बैठे, अभी भी वो लोग 10,000 धरौटी करके बाहर निकले हुए हैं। तो अगर कोई प्रीचर किसी भी देश में जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रीचिंग कर रहा है और उसी देश में जाके प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो प्रीचिंग का क्या मतलब हुआ, उसे क्या फायदा? तो इसलिए फायदा नाम का चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे देश की कई मंडलियों को, कई चर्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई है। जो ये बलजिंदर पास है, आपको जो इच्छा शो होता नवंबर महीने में 2024 में, और आपके कोई पैसे लेन देन की बात हुई थी? कोई लेन देन को बात तो नहीं हुई थी, बस इतना हुआ था कि जो भी पैसा, वो बीच का पैसा था, इधर के फाउंडेशन के साथ, मतलब जो भी है उसके साथ ही नेपाल छोड़ने का वादा हुआ था। पर वो लेके प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो पैसे लेके भाग गया था। कितने पैसे थे वो कम से कम? सुनने में आया था उधर से मिनिस्ट्री से 1,85,00,000। 1,50,00,000? 85 85 लाख। 1,85,00,000 लेके भाग गया था। उसके बाद आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, मैंने बातचीत नहीं किया था, पर मेरे टीम के साथ उसने मीडिया में आने न जाने के लिए उसने धमकी दी थी। धमकी क्या दी थी? वही कि मतलब ये बोल के मीडिया में मत जाओ, ऐसा वैसा कुछ था। मतलब तुम्हारे को डरा रहा था, धमका रहा था? मतलब हाँ, धमका रहा था मेरी टीम को। मुझे तो मेरा कल भी उसने ब्लॉक में रखा था। अच्छा। सबके टीम में मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक लिस्ट में रखा था। और जो दूसरे बंदे जेल में हैं, हाँ जी, उनसे कोई बातचीत हुई उनकी? कैलाली पे दो दफ़ा बात हुआ था उनके घर पे। फिर बाद में वो भी कंटेक्ट में नहीं है अभी। मतलब उसके बाद तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। और उसके बाद किसी उनकी मिनिस्ट्री से बात करने की कोशिश की हो आपने? नहीं। मतलब बलजिंदर पास कैसा लगा फिर आपको? भी कैसा है? नहीं, वो गंदा है, ऐसा तो कुछ मतलब वो धर्म के नाम पे, हाँ, धर्म के नाम पे पैसे ओढ़ना चाहता था ना? हाँ, ऐसे ही है ना? वही है। उसको हम इधर नेपाल पे पास्टर नहीं कहते अब। अभी क्या कहते हैं उसको? वो तो क्रिमिनल है। जो बलजिंदर पास ने आपके पैसों की बात की थी, वो कितने पैसों की बात हुई थी जब इंडिया जाके आपने इंडिया गए और उसकी चर्च में जाके पैसों की बात की तो वही क्या हुई थी उसकी? देखिए, ऐसी बात है, हम किसी से पैसे की बात नहीं करते हैं और पैसे की डील भी नहीं करते हैं, और हम मसीह लोगों को प्रचार करने के लिए पैसा का बात भी नहीं करते हैं। लेकिन हमने सुना एक एफएनसीएन का प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ के बहुत सारे पास्टर लोग हमसे बात करके बोले हैं कि बाजिंदर सिंह ने चितौन में जो कार्यक्रम किया तो सारे पैसे के बोरे को इकट्ठा करके गाड़ी में रख के रात के 12 बजे नेपाल से भाग गए। अब कितने पैसे लेके गए ये तो हम लोग को मालूम नहीं है। दूसरी एक बात हमारे साथ में आई है कि उन्होंने काठमांडू से चितौन तक हेलीकॉप्टर में जो यात्रा की थी उनके परिवार के लोगों के साथ में, उन्हें हेलीकॉप्टर का पैसा तक भी उन्हें किराया नहीं दिया और वो रातों रात नेपाल से भाग कर चले गए।
तो ये तो बहुत दुख वाली बात हुई ना कि आप कहीं परमेश्वर की महिमा के लिए काम करने वाले लोग पैसों में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, ये बात अच्छी नहीं है। और जो उसने हेलीकॉप्टर का किराया नहीं दिया, वो कितने पैसे थे? मेरे ख्याल से वो 1,75,000 अथवा 1,50,000 हो सकता है किराया था उसका। Yes, sir. इंडियन रुपीज या नेपाली रुपीज? नेपाली रुपीज। ठीक है। और उसने पैसा कोई भी नहीं दिया उसने? बोलता है लोगों की खाने पीने का पैसा भी नहीं दिया, और वो ठंडा क्या कहते हैं उन लोगों का जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम को पैसा नहीं दिया, कितने होटल का पैसा देने से भाग रहा था, ये सब मेरे को फोन करके लोग बताए। अच्छा, जिस लोगों ने बंदे इकट्ठे किए थे, वो लोग जितनी गिनती थी 40-50 हजार बंदे थे, वो लोगों ने बंदे इकट्ठे किए थे, उसके बाद उनसे पैसा लिया गया। वो जो बंदे पैसे वापस निकालते, वो सुना कि जेल में आज हाँ, कितने लोगों को अभी कुर्सी कटी हुई है, कितने लोग जेल में हैं, कितने को मुसीबत हो गई, और लोगों का देखिए ये लांगर वाले का पैसा नहीं मिला, वो लोग भी बोल रहे हैं मेरे को फोन करके, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए उनके यहाँ आने के बाद। ठीक है। और जब फिर बजिंदर के तुम्हारे से कोई बातचीत नहीं हुई उसके बाद में कि पैसा नहीं, हम लोग ऐसे प्रॉब्लम वाले लोगों के साथ में, मसीह के काम करने वाले लोग, घूम फिर के उनसे बात करने की जरूरत भी नहीं है, और हम वो बात करते भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं हुई। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम जो ये घटना हुआ है वो परमेश्वर के वचन से हमें मिलाना है। क्या ऐसा करना उनको सही था? परमेश्वर कैसे अपने सेवक को इस्तेमाल करता है? सेवा क्या है? कहीं भी प्रचार करने कोई दास जाता है तो उन्हें कैसे करना है, उसको हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो आइए हम वचन को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 7 और 8। यहाँ पे हम देखते हैं, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जो बातें तो जो अभी आपने देखा है, वो भी परमेश्वर का एक दास है। ठीक है, परमेश्वर का दास कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। भले ही क्यों उसको हानि उठाना पड़े, लेकिन वो वचन के लिए झूठ नहीं बोल सकता। तो ये घटना सच्ची है, इसीलिए वो मीडिया के सामने इन बातों को सामने बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही कोई किसी के बारे में नहीं बोल सकता कि लोग सोचेंगे ये फेक वीडियो है, ये और कोई ऐसा बनाकर ऐसा डाल रहे हैं, उसके विरुद्ध ऐसा सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, हमने यहाँ पे वचन में पढ़ा है, कोई भी प्रचारक जब सुसमाचार को सुनाता है तो परमेश्वर का काम करता है। और वो क्या है? सुसमाचार फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। प्रभु ने हमें सेतमेत चंगाई दिया है। सेतमेत हर चीजों को सुनाने के लिए कहा है, उसके लिए कोई अमाउंट नहीं है। हालेलुया। उसके लिए पैसे आप नहीं ले सकते, ये परमेश्वर का काम है। अगर आप पैसे लेते हैं तो मेरे प्रियो, आप उसको बेच रहे हैं परमेश्वर के उस आशीष को, चंगाई को, छुटकारा को। मतलब आप एक डॉक्टर हुए पैसे लेके काम करने वाले, आप सेवा का भावना आपके अंदर तो है ही नहीं। हालेलुया। सेवा उसको बोला जाता है जिसमें कोई दाम ना हो। हालेलुया। आपने बिना दाम का सेवा काम किया, उसको सेवा बोला जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा बहुत सारा घटना बाइबल में हुआ है। वचन मेरे सामने है, मैं आपको उस वचन को बताना चाहता हूँ। लोग वहां सुनने में आया है कि ले हैंड का भी वो उसने पैसा अमाउंट बोला था, 5,000, 10,000, 25,000। क्योंकि देखो, चिन्ह और चमत्कार लोगों ने देखा तो सुना, उनको लगा कि हमको भी ये चाहिए। तो मेरे प्रिय, उसको आप खरीद भी नहीं सकते, लेकिन इन्होंने बेचने की पूरी कोशिश की है। वहां के लोगों ने ऐसा बताया है कि, और इतनी घिनौनी बातें मेरे प्रियो, कि वहां जब मीटिंग खत्म हुआ तो पूरे पैसे को बटोर कर पूरा लेके चले गए। हालेलुया। बहुत ही दुख हुआ है सब सुनकर। आइए हम वचन में और आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 17 से 22। यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए
अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, जब पतरस लोगों ने सेवा कर रहे थे, जब वो किसी के ऊपर हाथ रखते थे, पवित्र आत्मा का दान उनको मिलता था, तो एक जादूगर आया जो पैसे से उस आशीष को खरीदना चाहा, ताकि मैं उसके सामने पैसे ला कर रख दिया कि मुझे भी दे ताकि मैं भी ऐसा करूं। पतरस कहता है, तेरे मन में जो इतना बुरा विचार आया है उसके लिए तू प्रार्थना कर, तू परमेश्वर के सामने तेरा मन सीधा नहीं है। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, अगर आप एक पासवान हैं, अगर आप किसी बड़े प्रॉफिट से आप अपना सर पर हाथ रखाकर उनकी आशीषों, उसके चिन्ह चमत्कार को लेना चाहते हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। हालेलुया। आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है, उसके लिए आप कीमत नहीं दे सकते, उसके लिए कोई पैसा, कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पतरस कहता है उसके लिए कोई पैसा नहीं, तूने परमेश्वर की आशीष को पैसों से खरीदना चाहा, इसलिए तू उस योग्य नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा आप कभी ना सोचे कि ये बड़े पास्टर से मैं हाथ रखाऊंगा तो मुझे आशीष मिलेगी, फिर मैं भी वैसे ही उनके जैसा हाईलाइट होऊंगा। ऐसा करके लोग बहुत सोचते हैं, बहुत चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको आपके हिसाब से प्रभु ने सेवा के लिए आपको दिया हुआ है। जो भी आपके अंदर पवित्र आत्मा का दान मिला उसको आप अपने सेवा में इस्तेमाल करें। आप हाईलाइट होने के लिए कुछ भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर के नजर में घृणित है। हालेलुया। क्योंकि ना आप अपनी सामर्थ्य को जो आपके द्वारा प्रभु से होता है उसको पैसे में बेच सकते हैं, ना कोई उसको खरीद सकता। यहाँ हमने वचन में देखा है। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, आपके साथ भी बुरा होगा, और जिसने ऐसा किया है उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। ये परमेश्वर का वचन है। आइए, एक घटना और हुआ था पुराने नियम में, मैं आपको उसको बताता हूं। दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 1, 5 और 15 और 16। यहाँ पे आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। मेरे प्रियो, एलीसा के समय में एक कोढ़ी व्यक्ति था जो राजा था, उसका सेनापति बहुत शक्तिशाली बुद्धिमान था, लेकिन उसको कोढ़ का रोग था। फिर उसने राजा से कहा कि एक स्त्री लड़की बंदी बनाकर जो लाया गया था उसके घर में काम करती थी। उसने कहा, प्रभु हमारे एक भविष्यद्वक्ता है, उसके पास आप जाओ, वो प्रार्थना कर, वो आपको जैसा करने के लिए बोलेंगे वैसा ही करना, तो आपका ये कोढ़ चंगा हो जाएगा। तब राजा ने उनको आज्ञा दिया। 5 में आराम के राजा ने कहा, तू जा और मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, नामान कोढ़ी बहुत सारे पैसों के साथ रथ से भरा हुआ एलीसा भविष्यद्वक्ता के पास रवाना हो गया उसके कोढ़ से चंगाई पाने के लिए। हालेलुया। फिर आगे ये हुआ, तब वह उस अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि ऐसा कोई पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीसा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। मेरे प्रिय भाई बहन, उस नामान कोढ़ी को एलीसा ने यरदन की नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा और वो चंगा हो गया। उसका जो कोढ़ था बच्चों की तरह उसका स्किन हो गया ऐसा। तब वो कहता है, प्रभु मैंने जो भेंट लाया है उसको तू ग्रहण कर। एलीसा कहता है, मैं परमेश्वर के सम्मुख जो खड़ा होता हूं ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, मैं चंगाई के बदले कभी भी पैसा नहीं लूंगा। मेरे प्रियो, उसके बाद एक छोटा सा और घटना हुआ। उसका गृहजी था, एक उसका दास था एलीसा भविष्यद्वक्ता का। उसने क्या किया, जब वो चला गया तब जो नामान को ही सब धन संपत्ति को वापस लेके चला गया। तब ये जाकर लालच में क्या किया, प्रभु ने कहा करके उससे 2 जोड़ी कुर्ते, सोना चांदी बहुत कुछ ले लिया। तब वो प्रभु का दास उसको मालूम पड़ गया। तब वो कहता है, तूने ये यहाँ से जो वहां गया है उसकी आगे का सब बात मुझे मालूम है। क्या ये समय पैसा धन संपत्ति बटोरने का है? उसने कहा, ये जो तूने किया है इसलिए उसके घर, तेरे घर से कोढ़ कभी दूर नहीं होगा। और मेरे प्रिय, तुरंत वो गृहजी कोढ़ में से ग्रसित हो गया और उसका पूरा परिवार। हालेलुया। ऐसा श्राप प्रभु देता है। जो परमेश्वर का सेतमेत देने के लिए कहा उसको सेतमेत ही देना है। अगर आप उसके विरुद्ध करते हैं तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का शाप आपके जीवन में बना रहेगा, उसका दुख आपके जीवन से कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। एक वचन और प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए तीमुथियुस, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 5 से 10।
यहाँ पे एक वचन है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य को विहीन हो गए हैं सत्य से, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम न जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया। बहुत से लोग मेरे प्रियो सोचते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो सोचते हैं भक्ति कमाई का द्वार है। मतलब मेरे प्रियो बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो जो कमाई करने के लिए, मतलब धन संपत्ति बटोरने के लिए बहुत सारे उस चीज को, रास्तों को अपनाते हैं। हालेलुया। जिससे प्रभु का काम हो गया। बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए, बहुत से उनका अंदर का बात ये रहता है, लेकिन वो सामने से आप उसको नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसके काम से प्रकट हो जाता है। हालेलुया। और भक्ति सही क्या है, कमाई का द्वार है समझते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। जो परमेश्वर के काम से पैसे कमाने के लिए सोच कर करता है तो उसके जो बहुत सारी दुख आएगा। यहाँ पे हमने देखा बहुत सारा पीड़ा और बहुत सारी एक बुराई आएगी। जैसे उस गृहजी के जीवन में होगा। उसने क्या किया, उस नामान कोढ़ी ने जो क्या सोच कर लाया था, उस पैसे को चंगाई के बदले मैं उसको दूंगा, उस पैसे को उसने लिया चांदी के टुकड़ों को, तो उसके जीवन में वो दुख बना रहा। वैसे ही अगर कोई भी जन परमेश्वर का ऐसा सोचता है कि प्रभु के काम के लिए, जो मैंने धनी होने के लिए मैं उसमें पैसा को कमाऊंगा इस काम के बदले में, तो मेरे प्रियो उससे बहुत बुरा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम क्या है, श्वेतमेत है। हमको श्वेतमेत देना है। अगर आप इसका चार्ज लेते हैं तो मेरे प्रियो इसका परिणाम आपको बहुत ही भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रियो आपने देखा होगा प्रभु के दास के जीवन में जो घटना हुआ है, हमें तो नहीं मालूम अच्छे से, लेकिन अगर कोई ऐसा गंदे विचार से अगर कोई करेगा तो परमेश्वर उसको बख्शेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के लिए अटल है। जैसे यूहन्ना सुसमाचार सुनाने वाला कहता है यीशु मसीह को कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह कहता है नहीं, अभी इसे होने दे, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। मतलब परमेश्वर के वचन के आगे घुटने टेकना। जब यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के आगे झुका तो आप कितने बड़े प्रॉफिट क्यों ना हो, कितने बड़े भजदक्ता क्यों ना हो, कितना बड़े चिन्ह चमत्कार क्यों ना आपके जीवन से होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय चिन्ह चमत्कार तो योगा के द्वारा भी होता है, बहुत सारी बातों के द्वारा होता है, बैगा लोग भी करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का काम में अगर आप पैसे का ये सब डिमांड करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं। क्या ऐसा करना उनको सही था या गलत था? आप अपना निर्णय जरूर बताएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं विषय को आपने हमें दिखाया प्रभु जी, ताकि हर एक इससे जानने पाए प्रभु जी। आपके काम को पिता परमेश्वर जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपने सेत में ठहराया प्रभु जी। चंगाई, छुटकारा, दान हर चीज सेत में है प्रभु जी। सुसमाचार को हमें सेत में फैलाना है। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर इसके लिए कोई कॉस्ट करता है तो मेरे प्रिय पिता परमेश्वर आप ही उनका न्याय करें। हे प्रभु जी, तेरे वचन के लिए हम सब समर्पित होते हैं प्रभु जी। तेरे वचन के आगे हम सब झुकते हैं प्रभु। आप अपने वचन को ज्यादा महत्व दिया है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए पिता आप अपने वचन के लिए पिता खड़े होते हैं प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, सबको जय मसीह की। इस संदेश को हर एक तक फैलाएं ताकि सच्चाई को हर एक जानने पाए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।